लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। मोहतरम नाज़रीन किराम, शुक्र के बहुत से फ़ायदे हैं, जिनमें से 3 बड़े फ़ायदे मैं आपके सामने बयान करूँगा। शुक्र का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता रहे तो अल्लाह ताला की पकड़, अज़ाब और गिरफ्त से महफूज रहता है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान लाओ तो अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब करके क्या करेंगे। व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा, और अल्लाह ताला कदरदान और इल्म वाला है। तो शुक्र का पहला फ़ायदा ये है कि इंसान अल्लाह की पकड़, मुआख़ज़े, गिरफ्त और उसके अज़ाब से महफूज रहता है। शुक्र का दूसरा फ़ायदा ये है कि इंसान में तकब्बुर पैदा नहीं होता, इंसान तकब्बुर से बच जाता है। वो इस तरह कि जब इंसान की ये सोच हो, ये अक़ीदा, ये ईमान, ये नज़रिया हो कि जो भी मेरे पास नेमत है वो अल्लाह की अता है, खा वो हुस्न है, खा वो ताकत है, माल है, ऊंचा ओहदा है, ये कोई भी है, जब उसकी ये सोच है कि ये मेरे अल्लाह की अता है तो फिर उसमें तकब्बुर नहीं आएगा। इंसान में तकब्बुर उसी वक्त आता है जब वो मादी असबाब पे जो है ना एतमाद करता है, जब वो कहता है कि मेरी वजह से है या किसी और वजह से है। तो बहरहाल शुक्र करने का दूसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला उस बंदे को तकब्बुर से बचा लेते हैं। और शुक्र करने का तीसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला मज़ीद इनामात से नवाजते हैं। सूरह इब्राहीम है, पारा नंबर 13 है, सूरह नंबर 14 अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। वो वक्त याद करो कि जब तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और अता करूँगा, मैं तुम्हें मज़ीद जो है वो नेमतें दूँगा। तो लिहाजा शुक्र का तीसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को मज़ीद नेमतें अता करते हैं। शुक्र करने वाले का अपना ही फ़ायदा है। तो सबसे ज़्यादा अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात शुक्र अदा करने की हक़दार है। अल्लाह के शुक्र के साथ साथ बंदों का भी शुक्र अदा करना चाहिए, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी का फरमान है, जो बंदा लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। तो लिहाजा दुनिया में भी जो लोग किसी पर कोई एहसान करते हैं तो उनका शुक्र अदा करना चाहिए। वालिदैन है, कोई रिश्तेदार है, कोई और बंदा है, कोई भी मोहसिन है, तो लिहाजा इंसानों का भी शुक्रिया अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्र अदा करते रहें। तो इसका फ़ायदा क्या है, इंसान तकब्बुर से बचा रहता है। और ये अखलाकियात में आता है, जब किसी का शुक्रिया अदा करें ना तो उसकी बड़ी दिलजोई होती है, उसकी हौसला अफजाई होती है, उसे खुशी और मसरत हासिल होती है। लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करने के 3 फ़ायदे हैं। एक, बंदा अल्लाह की गिरफ्त से बच जाता है। दूसरा, इंसान में तकब्बुर नहीं आता। तीसरा ये है कि अल्लाह नेमतें मज़ीद अता करते हैं। लोगों का शुक्रिया अदा करने से इंसान लोगों के करीब होता है और उनके दिल में इसके लिए मोहब्बत, जज्बा और जो है वो एहतराम पैदा होता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने शाकिरीन लोगों में, जो उसके शुक्रगुज़ार हैं, उनमें शामिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।